हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कल रात आपको याद करके आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। तो जनरल रीडिंग है, आज सिर्फ और सिर्फ टैरो लेने वाले हैं हम। तो सुबह सुबह का वक्त है, 6 बजने को आए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। तो आज टैरो में से 12 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके, देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं हमें। 2 कार्ड मिल गए हैं, 3, ये हो गए 4, 5, 6, 7 और ये हो गए 8, 9, 10, 11 और ये हो गए 12। आप देख सकते हैं ज्यादातर कार्ड जो है वो रिवर्स आए हैं। तो स्ट्रेट कार्ड जो आए हैं उसमें है 2 ऑफ कप्स, यानी कि वाटर साइन, प्यार को लेके तो काफ़ी ज़्यादा सोचा है उन्होंने। फिर यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। और फायर साइन भी हमें मिला है जो कि है 5 ऑफ वैंड्स, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। मतलब मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। तो शुरुआत करते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं ये जानने की। तो जैसा कि पहला ही कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। तो यहाँ पे कोई भी इस कार्ड को देख के बता सकता है ये पर्सन अपने पेंटाकल के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे कैंडल्स जली हुई है जो रिप्रेजेंट करती हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब ये पर्सन राइट नाउ अपनी जो भी सिचुएशन है, जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क अगर इन्होंने किया है तो इनको शायद ऐसा लग रहा है कि अपने हार्ड वर्क का उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को शायद फैमिली की भी कुछ दिक्कतें आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स अगर ऊपर की साइड की तरफ है तो यहाँ पे रिवर्स कार्ड होने की वजह से पूरा इनका फैमिली को जो माहौल है वो अप्स एंड डाउन हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं घर में अगर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है या फिर तू मैं हो रही है तो ये किस बात को लेके होगी। ऑब्वियसली इस पर्सन की ज़िंदगी को लेके कुछ बातें शायद डिस्कस हो रही है, जिसमें इनका करियर हो सकता है, इनकी जॉब से जुड़ी कुछ बातें हो सकती है और फैमिली के कुछ जज्बात भी हो सकते हैं जो फैमिली वाले इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये कुछ एक्शन ले। और यही सब मसला शायद इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। यानी कि अगर आप दोनों की शादी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम के बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। फिर है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, यहाँ पे भी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि है, फिर सिंह राशि है और धनु राशि है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का कार्ड होता है, यहाँ पे भी दुविधा होती है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शंस पीछे की तरफ होते हैं। एक ऑप्शन के ऊपर पर्सन स्टक करके रुका हुआ होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये रिवर्स कार्ड आया है, इसका मतलब इनके सामने कौन से ऑप्शन है इसके बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन ये अपने डिसीजन के ऊपर फर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये फर्म डिसीजन उनका होना चाहिए कि मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगा या मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगी, बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं ना किसी की बातें सुन के लूँगा या फिर कुछ करूँगा। तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। ये पर्सन दुविधा में है। मतलब अगर किसी को घर से निकालने की भी अगर बात हो रही है कि अगर तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की तो हम तुमसे रिश्ते नाते तोड़ देंगे, ऐसा अगर किसी के सामने घर वालों ने कोई
ऑप्शन रखा है, तो ये पर्सन अब दुविधा में पड़ चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि दिल के मुताबिक आगे बढ़े या घर वालों के मुताबिक। मतलब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपने घर वालों की बात मानने को तैयार है, लेकिन जैसा कि हमारा टॉपिक है कि रात के वक्त कल को इन्होंने क्या सोचा, तो अगर घर में कल कुछ ऐसी बहस हुई है या फिर पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, तो इस पर्सन को कंफ्यूजन हो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि एक्शन ले तो क्या ले, डिसीजन मेकिंग क्या करे, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो बिल्कुल सीधा आया है। फिर है द हाई प्रेस्टिस। तो जैसे हाई प्रेस्टिस का कार्ड होता है, एक बहुत ज़्यादा सूझबूझ वाली इंसान समझी जाती है वो, जिसको अपने इमोशंस के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होता है। स्पेसिफिकली यहाँ पे चांद आता है जो रिप्रेजेंट करता है उसके मन को, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अपने मन को कंट्रोल कर पाती है और उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढाल देती है वो, और सिचुएशन के मुताबिक वो डिसीजन भी बना लेती है। ये कार्ड यहाँ पे उल्टा आया है, मतलब ये पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि गो विद द फ्लो, ये उनसे नहीं हो पा रहा। कई कबार ज़िंदगी में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो भी एडजस्टमेंट इस पर्सन से नहीं हो पा रही है। जैसे घर वाले अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हैं तो वो भी इस पर्सन के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे। और दूसरी तरफ अगर आपके साथ उनका लाइफ का डिसीजन वो बनाएंगे तो भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके अगर खुद के भरोसे पे सब ज़िंदगी का फोकस उन्हें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या फिर टोटली घर वालों के अगेंस्ट जाके कुछ डिसीजन बनाने हैं, तो उनका वो भी मन वो डिसीजन मेकिंग तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो चांद है वो अगर कार्ड हम रिवर्स ले रहे हैं तो यहाँ पे यही कार्ड बता रहा है कि उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। दिल से तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा ही एक प्यार का कनेक्शन उनका अपनी फैमिली के साथ भी है। मतलब ये पर्सन अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आपसे प्यार किया है या फिर किसी से भी प्यार किया तो मुझे सबको साइड में रख के ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ऐसा डिसीजन मेकिंग इनसे नहीं हो पा रहा। मतलब ये आपको भी चाहते हैं और साथ में अपनी फैमिली को भी चाहते हैं, लेकिन अगर इन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है तो वो एडजस्टमेंट इनकी तरफ से नहीं हो पा रही और इसी वजह से ये कुछ भी सोच समझने की हालात में खुद को नहीं रख पा रहे हैं। फोर्थ कार्ड है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे तो क्लियर ही है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और उन्हें पता है ऐसा ही प्यार आपके दिल में भी उनके लिए है। मतलब कल रात को भी अगर आप दोनों की बातचीत हुई हो या ना हुई हो, इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर सोचा है, क्योंकि यहाँ पे रोमांस से ज़्यादा एक लवेबल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे एक होता है ना दिल का कनेक्शन, कि कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, एक जब सच्चे दिल से कोई किसी से प्यार करता है तो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है, उसको परेशान नहीं करना चाहता, उसकी फ़िक्र लगी रहती है। ऐसा ही शायद खुद को इन्होंने फील किया, यानी कि अगर इस मुसीबत के दौर से वो डील भी कर रहे हैं खुद के कुछ प्रॉब्लम्स को, तो भी शायद उन्होंने ऐसा सोचा कि आपके साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके दिल को कोई चोट पहुँचे। भले ही जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको क्लियरली बताना है कि घर वाले एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उन्हें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ फ़ैसला लेने के लिए कहा जा रहा है, तो उन्हें पता है कि आपके दिल को इस बात से चोट पहुंच सकती है और जिसकी वजह से इन्होंने सिर्फ आपके बारे में सोचा, वो भी इमोशनल होके ही सोचा। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी है कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। आपके साथ अब तक इन्होंने जो भी लम्हे बिताए हैं, जो आप दोनों के बीच में प्यार के लम्हे हैं, उन लम्हों को याद करके कल रात को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो हैप्पीनेस भी फील किया है। यानी कि जब आप दोनों पहली बार मिले थे, शायद मैजिकल वर्ड्स आपने कहे होंगे या इस पर्सन ने कहे थे, उसके बाद किसी का रिएक्शन क्या था, फिर जैसे जैसे ये प्यार डेवलप होता गया, उसके साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए, तब तब आपके दिलो दिमाग में ये प्यार के जज्बात किस तरह से ब्लॉसम हो रहे थे, इसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचा। और आपके साथ उनका दिल हमेशा कितना हैप्पीनेस फील कर पाता है, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचा। शायद इसी वजह से ये आपके ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा खोए हुए थे। और फिर कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। मतलब मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है।
तो ये जो राशि है ये थोड़ा सा स्टबर्ननेस दिखाने वाली राशि होती है, यानी कि अगर गुस्साएं तो भी वो इमीडिएटली गुस्से में कुछ अपने वर्ड्स एक्सप्रेस कर देंगे, यानी कि गुस्से को भी कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। और जैसे मान लीजिए कि बहुत एक्शन लेने का मन है तो भी इनको बांध के रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स में ये दरवाज़ा ओपन होता है, और अगर ये रिवर्स कार्ड आया है तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि रास्ते में काफ़ी सारी मुसीबतें हैं, और ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं है जो उन्हें उस एक्शन तक ले जाए। यानी कि अगर ये चाहते हैं कि आप तक रीच आउट होना है, आपको पाना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, तो उन्हें लगता है कि काफ़ी सारी मुसीबतें हैं इस रास्ते में, और कोई दरवाज़ा ही नहीं उन्हें सामने नज़र आया कि जहाँ से वो आपको या तो कनेक्ट हो सके या फिर आपकी तरफ पहुँच सके। तो इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सोच शायद कल रात को उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी है मेष राशि है, फिर सिंह राशि है और धनु राशि है। तो पेज मतलब मोस्टली इमैच्योर एनर्जी रहती है कि डिसीजन तो लेना है, एक्शन भी लेनी है, लेकिन आगे बढ़ते वक्त थोड़ा कन्फ्यूजन की एनर्जी में पर्सन रहता है। यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को इमैच्योर तरीके से बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। एक मैच्योरली वो डिसीजन ले रहे हैं और हर एक बात की नज़ाकत को समझते हुए ही सोच समझ के कुछ फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो रिवर्स कार्ड भले ही है, लेकिन अच्छा कार्ड और अच्छा सिंबल ज़रूर है आप दोनों के रिश्ते को लेके। फिर है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा पैशन को बताता है, तो ये कार्ड भी रिवर्स आया था। तो रिवर्स का मतलब यही है कि ये अपने पैशन को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर की लाइन में तो हमने देखा ही है कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया ही था। तो इन्हें पता है कि ये आपकी तरफ ही एक्शन लेना चाहते हैं, और ये जो ढेर सारा पैशन है उनके दिल के अंदर, मतलब रोमांटिक जज्बात भी है, पैशनेट फीलिंग्स भी है, सेक्सुअल थॉट्स भी है। ये सब क्यों है? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और इसीलिए आपके साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत भी कर रहे हैं, ऐसा उनका दिल चाहता है। और इसीलिए आपके बारे में जब भी सोचते हैं उन्हें आज भी वो हैप्पीनेस फील होता है। तो यहाँ पे ये कार्ड वही बताता है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं उनको, जिसकी वजह से वो अपनी पैशन तक का इजहार आपके सामने नहीं कर पा रहे। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। अगर ये अर्थ साइन के हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, यानी कि कंटिन्यूस नॉन स्टॉप थिंकिंग चलती रहती होगी। इनके दिलो दिमाग में एनालिटिकल थिंकिंग होती है, हर एक बात की लिस्ट बनाई जाती है, क्या सही है क्या गलत है इसके ऊपर भी हज़ारों बार सोचा जाता है। कई बार लगे तो किसी के साथ कुछ डिस्कशन किया जाता है, कई बार कुछ लोगों के डिसीजंस सुन के लेते हैं और फिर उसके ऊपर अपना एक डिसीजन बनाने की कोशिश की जाती है। तो अगर यहाँ पे एस का कार्ड आया है तो इट्स अ गुड साइन कि अगर इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो ये चांसेस है कि बहुत जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यानी कि अगर आप दोनों को भी लेके फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे तो हो सकता है इस पर्सन को परेशान देख के उनका दिल पिघल जाए या फिर वो अपना माइंड चेंज कर ले। और अगर कुछ लोगों को जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी या फिर करियर में प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से वो आपके साथ ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वो ज़िंदगी स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे भी एसेस का कार्ड यही बताता है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी रिगार्डिंग फाइनेंस, जॉब या फैमिली, वो सॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यानी कि इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं ये शायद सोचा है कि ये प्रॉब्लम्स ऐसे है जो सॉल्व किए जा सकते हैं, घर वालों को भी मनाया जा सकता है। अगर जॉब में पैसे कम मिल रहे तो भी जॉब कोई चेंज कर सकता है, और अगर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो जॉब चेंज करके सब कुछ हैंडल किया जा सकता है। लेकिन जो प्यार है वो दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। तो काफ़ी ज़्यादा सोचा है इन्होंने कल रात को आपके बारे में। फिर है डेथ कार्ड, तो ये कार्ड भी रिवर्स आया है। ये एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो रिवर्स कार्ड यही बताता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से कुछ बातों को वहीं पे ख़त्म किया जाए और कैसे एक ज़िंदगी की नई शुरुआत की जाए। तो ये यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है स्ट्रेट कार्ड में, लेकिन रिवर्स कार्ड है, इसका मतलब उन्हें न्यू बिगिनिंग को लेके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से क्या करना चाहिए। और ऑब्वियसली इसके ऊपर ही ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब ये आपके साथ ही ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, उलझन में फंसे हुए हैं।
फिर है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी मेष राशि है, फिर सिंह राशि है और धनु राशि है। तो यहाँ पे जैसे सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, हर कोई एक दूसरे को ये वैंड लेके कुछ ऐसे मुसीबत पे डाल रहा है कि हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे ही शायद घर की तरफ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स शायद महसूस हो रहे हैं। हो सकता है ये उनके घर की तरफ से हो या आपके घर की तरफ से भी उन्हें महसूस हो रहा है कि ऐसी दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों इस एनर्जी में एक दूसरे के साथ नहीं कनेक्ट हो रहे। तो इस एनर्जी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि ज़िंदगी में आ रही मुसीबतों के बारे में, उन बातों को कैसे सॉल्व करना है इनके बारे में। और ये क्यों सोचा जा रहा है? क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस का, जो रिवर्स आया है। तो जैसे यहाँ पे टेम्परेंस में ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, एक आग तो दूसरा पानी। तो ये रिवर्स कार्ड आया है। इसका मतलब उन्हें अब ऐसा एक दूसरे के बीच में, आपके बीच में कुछ एक ऐसी क्वालिटी है कि आपके कुछ जज्बात अलग है, ऐसा इनका नहीं लगता। मतलब जैसे मान लीजिए ये दोनों अब एक ही हो चुके हैं, इस तरह का एहसास उन्हें फील हो रहा है। लेकिन उन्हें ये भी लग रहा है कि जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते को मिलनी चाहिए, यानी कि हो सकता है ये पर्सन मैनिफेस्टेशन भी करते रहते, दुआ वगैरह भी करते रहते, प्रार्थना वगैरह भी करते रहते और सच्चे दिल से ऊपर वाले को भी आपको मतलब ऊपर वाले से मांगते रहते। लेकिन उन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा डिवाइन ब्लेसिंग्स अभी तक आप लोगों को नहीं मिल रही है, जो मिलनी चाहिए। मतलब यूनिवर्स की ब्लेसिंग की वजह से ये प्यार का कप तो उन्हें मिल चुका है, लेकिन जिस तरह से वो इस प्यार के कप को एंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी भर के लिए, उसके लिए जो ब्लेसिंग ज़रूरी है वो अभी तक नहीं मिल रही है। और ये उनकी भी समझ में आ रहा है कि ये डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर होगा, लेकिन राइट नाउ शायद वो सही वक्त नहीं है, जिसके लिए थोड़ा सा ये मुसीबतों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। और जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि ये पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स आया है, मतलब इमैच्योर नहीं है, ये मैच्योर होते जा रहे हैं और शायद कुछ बातें अच्छे के लिए ही हो रही है, जिसकी वजह से अब ये पर्सन सीरियसली आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ ग्रेट डे।